हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तीन बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई हैं और तीनों ही नहीं चार बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। पहली है यूपी टीजीटी को लेकर नियमावली के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी के विज्ञापन के बारे में, पीजीटी के विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा पीजीटी यानी कि प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगले सप्ताह जारी को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और यूपी टीईटी के रिजल्ट की घोषणा को लेकर। ये चार बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और ये सबसे पहले सबसे सटीक आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने एक मुलाकात देखने के लिए मिलती है, जहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से अगर बात की जाए उन्होंने इन चारों ही मामलों को लेकर जानकारी मांगी। चाहे वो अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, यूपी टीईटी का रिजल्ट जारी करने को लेकर हो, टीजीटी के बारे में हो, या इसके अलावा पीजीटी यानी कि प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर वहां से क्या क्या जानकारी दी गई है मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाता हूं और आप सभी खुद ही देखिए कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है इन चारों को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी भर्ती के जीके जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, परेशान हैं, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, जिससे कि आपका जो कहीं ना कहीं 30 में से 28 या 29 क्वेश्चन सही हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस के आधार पर आप सभी के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। और इसमें 50,000 जो 1 लाइन है ये आप सभी के एग्जाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिए तो 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। क्यों? उसकी वजह है कि सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। बाकी के बचे हुए आपको मिलेंगे करंट अफेयर के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं आपके एग्जाम के अंदर तकरीबन आपके 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा 55 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर। करना क्या है, 7719676659 पे आपको व्हाट्सएप करना है। 249 रुपए की फीस सबमिट करनी है और सबमिट करने के बाद ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में तुरंत भेज दिए जाएंगे। और अभी से आप तैयारी शुरू कर दो तो यकीनन आपको और समय इसलिए मिल जाएगा कि वैकेंसी आने के बाद क्या होगा कि आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और जीके जीएस अगर आपने पूरा पढ़ लिया जो हमने आपको दिया है या दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप भी मान के चलिए कि यहाँ से 30 में से 30 तक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देर किस बात की, अभी परचेस कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं एक मुद्दे को लेकर जो कि संबंधित है। इसके संबंध में आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने एक मुलाकात की और मुलाकात के बाद आयोग ने क्या कहा पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं। देखिए यहां से सुनिए। टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और यूपी टीईटी के रिजल्ट की घोषणा को लेकर। साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। साथियों जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टेट रिजल्ट और टीजीटी पीजीटी मुद्दे को लेकर लगातार परेशान है, जिसमें से यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में हम सब ने मुलाकात करके वार्ता किया कि इसका निस्तारण क्या है और कब तक इन जानकारी को एकत्रित किया जाए। तो सर तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड की बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी रजत सिंह को, जिनके माध्यम से आयोग पर जाकर के आज मुलाकात की गई और उनके साथियों ने जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ली और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में छोटी सी जानकारी को अच्छी तरीके से समझा भी दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी टीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो आयोग ने एक बार फिर से कहा है कि रिजल्ट को लेकर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, अभी इसमें समय लगेगा। जो उम्मीद आपको मैंने बताई थी कि सितंबर महीने में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इसी पर आयोग के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। सितंबर महीने में ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या कहा है वो आप यहां से सुन भी सकते हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मुलाकात करने पहुंचे। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करो। यूपी टेट का रिजल्ट आपका संभवतः सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक आ जाना चाहिए। अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो सितंबर के मिड तक पहुंच सकता है। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अधिकारियों के माध्यम से क्या जानकारी दी गई है।
और किस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। अब यूपी टीईटी को लेकर तो कंफर्म हो गया कि सितंबर तक ही आपका रिजल्ट जारी होगा, अगर कोई समस्या नहीं आती है तो। समस्या मैं इसलिए कहता हूँ, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आयोग को अपने स्तर से करनी होती हैं, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। अब अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, जिसके लिए भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आयोग के सामने लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगें रखते रहते हैं, और उसके क्रम में भी आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। और उनका ये कहना है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजा गया था, उस अध्याचन के अंदर असल में एक त्रुटि है, और उस त्रुटि की वजह से ही विज्ञापन में देरी हो रही है। आप यहाँ से सुन भी सकते हैं। इसी प्रकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक विभाग के द्वारा अध्याचन भेजा गया था, जहां पर अध्याचन में कोई त्रुटि आने की वजह से उस अध्याचन को पुनः बेसिक विभाग को भेज दिया गया है, बेसिक विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। अब ये देखना है कि ये त्रुटि पे त्रुटि कितने दिन तक चलती है, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अध्याचन विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग का विज्ञापन जारी करता है। चलिए, आपने सुन लिया यूपी टीईटी को लेकर प्राथमिक भर्ती के बारे में। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ पीजीटी के विज्ञापन के बारे में। एक जानकारी अभ्यर्थियों के माध्यम से दी गई है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उसमें यूपी टीजीटी की पुरानी नियमावली को लेकर जो विवाद है फंसा हुआ है, और जो कहीं ना कहीं नियमावली उसकी वजह से विज्ञापन में थोड़ा सा समय लग रहा है। यूपी टीजीटी और पीजीटी बोला तो एक साथ जाता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो पूरे तरीके से अलग अलग आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के विज्ञापन में टीजीटी को लेकर नियमावली का विवाद है, लेकिन अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर तो पीजीटी विज्ञापन आप सभी को अगले सप्ताह देखने के लिए मिल सकता है। अब ये कि आएगा नहीं आएगा, अगर सारी चीज़ें सही रही तो, नहीं आता है तो भी आपको जो सही सटीक जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। लेकिन जो आज जानकारी अभ्यर्थियों को आयोग ने दी है वो क्या कहा है, पहले आप इसको सुनिए और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी को लेकर के, टीजीटी में विवाद नियमावली का चल रहा है। पीजीटी का विज्ञापन अगले वीक तक आने की संभावना बताई जा रही है कि अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो पीजीटी। तो पूरे तरीके से सारी चीज़ें आपने सुन ली है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टीईटी के बाद टीजीटी पीजीटी के बारे में भी। टीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी है उसमें नियमावली की वजह से अभी देरी हो रही है, लेकिन आयोग पीजीटी का विज्ञापन पहले जारी करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पीजीटी में भी अगर बात की जाए 2600 से ज़्यादा पद हैं। अगर पहले विज्ञापन आ जाएगा तो फिर पीजीटी की जो परीक्षा है वो भी पहले हो जाएगी, लेकिन फिर टीजीटी के विज्ञापन में कितना समय लगेगा इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि नियमावली की वजह से मामला फंसा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर टीजीटी का विज्ञापन जारी होना चाहिए। अभी पीजीटी के अंदर भी बीएड को लेकर समस्या देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन क्या पीजीटी का विज्ञापन अगले सप्ताह तक आ पाएगा, या अभ्यर्थियों को जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक थोड़ा दिन आगे बढ़ा करके 10 दिन भी मान लें तब भी क्या 10 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।